नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि द फ्यूचर यूट्यूब चैनल में। जैसा कल की क्लास में हम लाभ और हानि शुरू करा चुके थे। लाभ और हानि में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो हमने बताई थी आपके लिए, जैसे उनका थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं जिससे कि आपकी वो करंट में चलती रहे। जैसे देखिए, पहली चीज़ थी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य किसके उसमें था? दुकानदार के में, यानी दुकानदार ने कोई वस्तु कितने रुपए की खरीदी। दूसरा था एसपी। एसपी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब दुकानदार ने वस्तु कितने रुपए में बेची। जितने रुपए में दुकानदार ने बेची वो क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ठीक है। इसके आगे था प्रॉफिट। डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे था? एमआरपी पर था। डिस्काउंट वाले जब क्वेश्चन आएंगे तो डिस्काउंट को आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। इसके बाद था प्रॉफिट। प्रॉफिट लाभ। ये प्रॉफिट हो कब रहा था? प्रॉफिट कब हो रहा था कि जब एसपी अधिक था किससे? सीपी से, यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक था तो क्या हो रहा था? प्रॉफिट। और प्रॉफिट के लिए हम क्या कर रहे थे कि पी बराबर यानी प्रॉफिट को एसपी से सीपी में घटा दे रहे थे। ठीक है ना। एसपी को सीपी से घटा दिया तो क्या आ गया? प्रॉफिट। और जब बात चल रही थी प्रतिशत लाभ की तो प्रतिशत लाभ के लिए एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी यानी क्रय मूल्य गुणा 100 ये था। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हानि की लॉस की, तो लॉस कब हो रहा था कि जब सीपी अधिक था एसपी थे, यानी जो विक्रय मूल्य था वो कम था, क्रय मूल्य था वो ज़्यादा था, यानी ज़्यादा में खरीदी और कम में बेच दी तो क्या हो रहा था? हानि। और अगर हम हानि की बात करें तो हानि कैसे निकल रही थी कि लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दिया गया था। अगर बात करें प्रतिशत हानि की तो प्रतिशत हानि के लिए क्या था? सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी गुणा 100। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है ना। इन्हीं पर आधारित आपका पूरा प्रॉफिट और लॉस चलेगा। ठीक है। चलिए तो देखते हैं जो हमारा आज क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन चलते हैं। क्या है क्वेश्चन में? देखिए, पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु को 20% के लाभ पर 240 रुपये में बेचा जाता है। किसी वस्तु को 20% के लाभ पर 240 रुपये में बेचा जाता है। यदि उसे 30% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, इसने कहा है कि जो प्रॉफिट है वो कितना है? 20%। और 20% प्रॉफिट के साथ जो एसपी है वो कितना है? 240। ठीक है। हमसे पूछा है कि अगर ये जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट को कितना करना है? 30%। 30% तो जो SP1 होगा ये कितना होगा? ये हमसे पूछा गया है। ठीक है ना। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इसने कहा है कि 20% लाभ के साथ, तो अगर हम 20% की वैल्यू देखें सॉल्यूशन में, 20% की वैल्यू पता होगा आपको 1/5। 1/5 है। अब देखिए इस यानी 5 रुपये पर कितने का लाभ हो गया? 1 का। तो ये कितना हो गया? 6/5। ये 5 क्या है? सीपी और ये 6 क्या है? एसपी। ये होगा। अब इसने कहा है कि ये 20% लाभ के साथ कितने रुपए में बेची जा रही है? 240 में। 6 की अगर 5 रुपए की खरीदी जाती तो कितने में बेची जाती? 6 में। लेकिन हमें 6 में नहीं बेची जा रही। कितने में बेची जा रही है? 240 में। तो अगर हम इसको 240 बनाएं तो कितने गुना हुआ? 40 गुना। 6 चौक 24, 40 गुना हुआ। तो ये हमारा जो मूल्य है ये भी क्या गुना हो जाएगा? 40 गुना। यानी आंसर आ गया हमारा 200 रुपये। ये 200 रुपये क्या आया? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। ये वस्तु खरीदी कितने में होगी उसने? 200 रुपये में। लेकिन इसने कहा है कि हमें जो चाहिए वो 30% का लाभ चाहिए। 30% का लाभ चाहिए। ठीक है ना। अब देखो 30% की अगर वैल्यू देखें तो 30/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 3/10। 3/10 होती है। इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है तो उस पर लाभ कितने का हो? 3 रुपये का। लाभ 3 रुपये का हो तो ये जुड़ जाएगा,
यानी कि जो 10 रुपए की चीज़ है वो कितने की हो जाए, 13 रुपए की। ठीक है, और ये चीज़ है हमारी कितने रुपए की, केवल 200 रुपए की। यानी कितने गुना, 20 गुना। 20 गुना है तो ये भी कितने गुना हो जाएगा, 20 गुना। ठीक, तो कितना आ गया, 260 रुपये। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, 260 रुपये। अब देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो शॉर्ट में समझाने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि देखो ये 20% है, ठीक है ना, यानी जो 120% की वैल्यू है ये कितनी है, 240। देखो 100% तो खुद में मूल्य कोई भी होता है वो कितना होता है, 100% होता है, और इस पे 20% की उसको प्रॉफिट मिल गया, तो टोटल बना कितने का, 120 का। यानी 120% की वैल्यू है कितनी, 240। अगर मैं यहाँ से 10% निकालूँ तो ये 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 का भाग यहाँ दे दिया, 12 का यहाँ दे दिया, कितनी हो गई, 20 रुपये। हमें चाहिए कितना, 30% का प्रॉफिट चाहिए, 30% का प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब ये कितना रेट चाहिए, 130% चाहिए। ठीक है, अब अगर 10 को 130 बनाऊं तो कितने का गुणा कर दिया, 13 का, तो 13 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, और 13 का गुणा जब आप यहाँ करोगे तो 13 दूनी 26, यानी 260 रुपये। ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, दोबारा समझ लीजिए। देखो कोई भी चीज़ है वो खुद में कितनी होती है, 100%, यानी जो सीपी होगा खुद में कितना होगा, 100% होगा। उस पर उसने 20% का लाभ कमाया, यानी कि टोटल कीमत 100 + 20 120% हो गई। और ये 120% कितने के बराबर है, 240 के बराबर। अगर सॉल्व करें तो 10% की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 20 के। जो 10% की वैल्यू है वो कितने के बराबर आ गई, 20 के। 12 का भाग इधर दे दिया, 12 का इधर दे दिया। अब इस पे हमें चाहिए कितने का, 30% का प्रॉफिट। तो देखो 100% में तो खुद चीज़ होगी ही, प्लस 30% का प्रॉफिट और लगा दें तो टोटल ये कितनी हो गई, 130%। अगर इस 10 को 130 बनाएं तो कितने का गुणा किया, 13 का, तो 13 का गुणा यहाँ पर भी हो जाएगा, और 13 दूनी 26, 260 रुपये। ठीक है ना, ये हमारा आंसर होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, सुरेश ने अपनी बाइक 25% हानि पर 6750 रुपये में बेची। 25% हानि पर 6750 रुपये में बेची। तो देखिए लॉस प्रतिशत जो दिया है वो कितना दिया है, 25%। ठीक है ना, और कितने में बेची है लॉस के साथ, एसपी अगर माने तो कितना है, 6750 रुपये। 25% लॉस के साथ कितने में बेची है, 6750 रुपये में। ये कह रहा है यदि सुरेश बाइक को 15% लाभ पर बेचता, यानी ये जो प्रॉफिट परसेंट है वो उसे कितना चाहिए, 15% का चाहिए। तो हमसे पूछा है कि SP1 क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है ना, अब देखिए वही चीज़ वही प्रोसेस अब वापस अपनाइए। देखो शॉर्ट में ही करेंगे, लॉन्ग मेथड पर नहीं जाएंगे। ठीक है, वो हमने आपको बता दिया। देखिए 25% का क्या हुआ है, लॉस। 25% का लॉस हुआ है तो कीमत खुद में तो 100% होगी। अगर इस पैसे 25% का मैं लॉस कर दूं तो बची कितने की, 75% की बची। ठीक है ना, 100% खुद में कीमत थी, उसमें 25% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो कीमत कितने की बची, 75% की। ये 75% 6750 के बराबर है। लॉस के साथ ही तो है ये कीमत। अब देखो इससे काट दो, अगर हम किससे काट रहे हैं, 25 से काट दें, 25 थी 75, 3% बराबर, 25 से इसे काटो, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, कितना बचा 17, और ये 5, 175, 25 सत्ते 175, और ये 0। ठीक है, अगर हम 3 से और काट दें तो 1% बराबर 90, यानी जो 1% की वैल्यू है वो कितने हैं, 90 रुपये। ठीक, अब हमें चाहिए कितना, ये कह रहा है 15% का प्रॉफिट चाहिए, यही तो कहा है इसने। तो देखो 100% तो कीमत होगी ही, प्लस 15% और जोड़ दो तो 115% वैल्यू हो गई, 115% वैल्यू हो गई। इसने कहा है कि 1% की जो वैल्यू है वो 90 रुपये है, तो 115% की वैल्यू कितनी होगी, 90 गुणा 115। क्योंकि देखो एक को 115 बनाओगे तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 115 का, तो यहाँ पर भी कितने का गुणा हो जाएगा, 115 का। ठीक है ना, अब 90 में 115 का अगर आप गुणा करोगे तो सीधा देखो ये 0 तो 0 रहेगा, 9 पंजे 45, हासिल के 4, 9 का 9 अच्छा 13, हासिल का 1,
9 एक 10, यानी 10,350 रुपये। जो बाइक की कीमत होगी वो कितनी होगी? 10,350 रुपये। ठीक है। अब देखिए इसने कहा था, क्वेश्चन समझिए कि 25% लॉस के साथ 6750 रुपये में बेची गई कोई चीज़। ठीक। फिर इसने कहा कि अगर इसी चीज़ पे वो 15% का प्रॉफिट चाहे तो ये कितने में जाएगी, ये पूछा था। तो देखो इसने क्या किया कि हमने 100% में से 25% घटा दिया, 75% बचा। ये जो 75% की वैल्यू है वो 6750 है। इसको सॉल्व किया 25 से 3 बार, ये 25 से 270 बार, फिर 3 से सॉल्व किया तो 90 आया, यानी 1% की वैल्यू 90 आई। ये हमसे कह रहा है 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो 100% तो कीमत होगी ही, प्लस उसमें 15% और जोड़ देंगे तो 115% हो गया। 1% की वैल्यू 90, तो 115% की वैल्यू 90 गुणा 115 बराबर 10,350 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनलाल ने अपने नौकर से एक सामान को 10% लाभ पर बेचने को कहा, लेकिन नौकर ने उसे 20% लाभ पर बेचा और 15 रुपये अपने पास रख लिए, तो सामान को कितने रुपए में खरीदा गया था? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनलाल कोई व्यापारी थे, उनकी दुकान थी, है ना। तो वो क्या हुआ, अपने नौकर को बोल के गए कि भाई साहब ये जो सामान है बच्चे, ये सामान 10% पे जाएगा, 10% के प्रॉफिट पे। लेकिन मोहनलाल निकले चालू, अब मालिक तो चले गए, तो मोहनलाल ने क्या किया कि वो सामान 20% पे बेच दिया, 20% पे बेच दिया। और 20% पे बेचने के बाद उसको जो 15 रुपये एक्स्ट्रा मिले वो उसने क्या किया, अपने पास रख लिए। तो हमसे पूछा है कि ये बताओ कि मोहनलाल उस सामान को कितने में खरीद कर लाए थे। ठीक है। अब देखो सीधा सीधा उसने जब 20% पर बेचा तो उसको जो प्रॉफिट हुआ, अतिरिक्त प्रॉफिट, किसके अतिरिक्त? 10% के अतिरिक्त। 10% के अतिरिक्त जो प्रॉफिट हुआ वो कितना है? 15 रुपये। ये दिया है, यही तो दिया है उसने। और हमसे पूछा है कि ये बताओ ये चीज़ खरीदी कितने में गई होगी। देखो अगर हम ये देखें तो 120% में उसने बेची, 120% में ही बेची होगी, कुछ सीपी रहा होगा उससे। और उसने, मालिक ने कितने की कहा था? 110% की। ये जो कीमत है उसकी 110% की बेचो। तो जब इन दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर है? 15 रुपये के बराबर। इन दोनों का अंतर ही तो है 15 रुपये के बराबर। ठीक है। तो यहाँ से अगर 120 में से 110 घटाएं तो कितना आया? 10%। और ये 10% की वैल्यू कितनी है? 15 रुपये। और जो सीपी होगा वो खुद में कितना होगा? 100%। 100% होगा। क्यों? तभी तो हमने 20% के साथ 120 लिखा और 10% के बाद 110 लिखा। तो यहाँ से अगर मैं इसको 100% बनाऊँ तो ये वैल्यू हो जाएगी 150 रुपये। यानी ये जो दुकानदार ने ख़रीदा होगा वो कितने रुपए में ख़रीदा होगा? 150 रुपये में। ये आपका आंसर होगा। देखिए अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें, ऑप्शन से उठाना चाहें, क्रॉस चेक का मतलब अगर आप ऑप्शन से उठाना चाहें तो इसे बड़े आराम से उठा सकते हो। जैसे देखो ये है 150 रुपये, जो सीपी है वो कितना है? 150 रुपये। इसको अगर आप 10% देखोगे तो 10% इसका कितना आएगा? 15 आएगा। तो 10% 15 कितने का पड़ा? ये 165 रुपये का। बेचना कितने का था? 165 का। लेकिन उसने 20% पे बेच दिया। तो अगर मैं 150 का 20% निकालूं तो 15 दूनी 30 रुपये हो गया। ठीक है ना। तो कितने का बेच दिया उसने? 180 का। 180 का बेच दिया। अब आप ये देखो, बेचना उसको 165 का था, बेच 180 का दिया, अंतर कितने का आया? 15 रुपये का। और इसने अंतर भी कितने रुपए का दिया है? 15 रुपये का। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, अंतर भी कितने का दिया है? 15 रुपये का। ठीक है ना। तो इसका हमारा ऑप्शन से भी हम इसे आराम से कर सकते हैं। अगर प्रोसेस भूल जाओ तो ऑप्शन उठाओ तो आंसर आएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक व्यापारी पिता ने एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने को कहा। पुत्र ने गलती से 7.5 रुपये कम में बेच दिया, तो जिससे व्यापारी को 5% हानि हुई। 5% की क्या हुई? हानि हुई। तो हमसे पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए कह रहा है कि कोई एक वस्तु थी, सीपी था उसका कोई भी, और वो आदमी कहीं गया
तो उसने अपने पुत्र से कहा कि सीपी पर 10% का प्रॉफिट लेना है तुम्हें, 10% का क्या लेना है, प्रॉफिट। लेकिन पुत्र ने क्या किया कि उसका कोई जानने वाला आ गया और उसने दोस्ती यारी में इसको 7.5 रुपये कम दे दिया सीपी से। तो ये कह रहा है कि इसको कितने % का प्रॉफिट हानि हो गई, 5% की, 5% की क्या हो गई, हानि हो गई। तो हमसे पूछा है कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो, आप अगर ये देखें कि इसको 7.5 रुपये कम में बेचा है तो कितने की हानि हुई है, 5% की। यानी ये जो 5% रुपया है किसका, सीपी का, सीपी का जो 5% रुपया है वो कितने के बराबर है, 7.5 रुपये के बराबर। सीपी का 5% कितने के बराबर है, 7.5 रुपये के बराबर, ठीक है ना। और सीपी खुद में कितना होगा, 100%, कितने गुना, 20 गुना, 20,500। तो ये भी कितने गुना हो जाएगा, 20 गुना, 20 गुना हो जाएगा। तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो इस जीरो का तो कोई महत्व नहीं रहता, तो 75 दूनी 150 यानी 150 रुपये, ये क्या होगा, सीपी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सीपी 150 रुपये, ठीक है ना। अब आप देखो, अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो, क्रॉस चेक का मतलब अगर आप ऑप्शन से उठाना चाहो तो देखो 150 रुपये ऑप्शन उठाओ, ठीक है, 150 रुपये ऑप्शन उठा के, और इसका जो हानि हुई है वो 7.5 रुपये है ना, और किसके बराबर है, 5% के। तो 150 का 5% अगर आप निकालो तो देखो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 15 पंजे 75 बट्टे 10, आंसर आ जाए 7.5 रुपये। और यही तो इसने कहा है कि 7.5 रुपये क्या हो गया, कम में बेच दिया, तो 5% की क्या हो गई, हानि। यानी जो 5% है वो कितने के बराबर आया, 7.5% के। तो आप ये प्रॉफिट एंड लॉस के काफ़ी कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी कर सकते हो। अगर आपको कोई नहीं है तरीका, अगर दिमाग से निकल जाता है तो ऑप्शन से उठाओ, सीधा आंसर लगा सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दिख रहा होगा, एक विक्रेता अपने पुराने पंखे को 25% के बजाय 20% की हानि पर बेचने में सफल रहा। इस तरह से उसने 15 रुपये बचाया। तो ज्ञात करें कि पंखे का क्रय मूल्य क्या है। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक कोई पुराना पंखा था किसी के पास, और उसने ये डिसाइड किया पुराने पंखे वाले ने कि मैं ये जो पंखा है ये 25% हानि पर बेच दूंगा। यानी अगर वो 100 रुपये का आया है तो कितने में बेच दूंगा, 75 रुपये में। लेकिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, उसने क्या कर दिया कि आया वो, और उसने उसको रेट ज़्यादा बताए और वो 80 रुपये में उसे ले गया। 5% मतलब 20% हानि के साथ उसने बेच दिया। तो ये जो रुपए उसने बचाए हैं, ये कितने रुपए बचाए हैं, 15 रुपये। हमसे पूछा है क्रय मूल्य क्या है। तो देखो वही सेम प्रोसेस कि उसने 25% की हानि पर बेचना था उसे, लेकिन उसने 20% की हानि पर बेच दिया, लॉस पे। तो देखो कितने का अंतर आया, 5% का। और इस 5% की वजह से उसने 15 रुपये बचा लिए, ठीक है ना। कितने रुपए बचा लिए, 15 रुपये। अब आप ये देखो, ये 5% कितने के बराबर है, 15 के। तो इससे 100% कितने के बराबर होगा, 20 गुना हो गया। तो ये भी क्या गुना हो जाएगा, 20 गुना, यानी 300 रुपये। जो पंखा है वो कितने रुपए का होगा, 300 रुपये का। उसने 300 रुपये का खरीदा होगा, ठीक है ना। अब देखो इसका दूसरा तरीका अगर देखूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये देखो, अगर जो सीपी है वो कितना होता है, 100 रुपये। सीपी 100 रुपये मान लिया हमने, ठीक। अब 100 रुपये जब ये माना तो इस पे पहले कितने की हानि ले रहा था वो, 25% की। 25% की हानि ले रहा था, तो कितने में जा रही होगी, 75 में। यानी उसने डिसाइड किया कि 100 रुपये की चीज़ कितने में बेच दूंगा, 75 रुपये में। लेकिन किसी एक ग्राहक को उसने 20% की हानि पर बेच दिया, यानी कितने पे, 80 पे, ठीक है। देखो कितने रुपए बचा लिए, 5 रुपये। 5 रुपये बचा लिए। कितने रुपए की चीज़ थी, 5 रुपये जब बचे, 100 रुपये की। ये कह रहा है बचाए उसने 15, क्या गुना है ये, 3 गुना। तो ये भी क्या गुना हो जाएगा, 3 गुना, यानी 300 रुपये। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जो सीपी होगा वो कितना होगा, 300 रुपये। 2 तरीके हो गए। एक और देखो, सबसे सिंपल तरीका, सीधे सीधे कुछ नहीं करना है इसमें। देखो आप 125 और 120 वही है, आएगा
5% और 5% की वैल्यू 15, 100% की वैल्यू कितनी आएगी 300 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, जैसा दिख रहा है कि किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसे कितने में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो। अब देखिए ये कह रहा है कि 25% लाभ होता है कब, जब उसे 600 रुपये में बेचा गया, यानी एसपी जो है वो 600 रुपये है और प्रॉफिट है वो कितना है 25%। ठीक है, यानी जो 125% की वैल्यू है वो है 600। ठीक, इसे काट दीजिए, 25 से पंजे 125 और 25 से इसे काटोगे तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 25 चौक 100, यानी जो 5% की वैल्यू है वो कितनी है 24 रुपये। ठीक है, ठीक। आगे इसने कहा है कि उसे कितने में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो। तो देखिए जो सीपी है वो खुद में कितने का होगा 100% होगा। ठीक, अगर इस पर मैं 10% की हानि निकालूँ तो 10% की हानि के साथ ये कितने का रह जाएगा 90 का। 10% की हानि के साथ कितने का रह जाएगा 90 का। तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट 90% निकालूँ तो देखो कितने गुना होगा ये 18 गुना, तो ये भी क्या गुना हो जाएगा 18 गुना। जब इसका 18 गुना करोगे तो 18 चौक 72 हासिल के साथ 18 दूनी 36, 36 और 7 43, यानी 432 रुपये के। कितने की जाएगी 432 रुपये की। ठीक है ना। अब देखो अगर आप ऐसे सोचना चाहो तो ऐसे भी सोच सकते हो कि 125% की जो वैल्यू है वो कितनी है 600। सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 5% आप निकाल चुके हो, कितना आया 24। पहले आप अगर सीपी निकालो तो सीपी कितना होगा 100%, 20 गुना हुआ, तो इसको भी क्या गुना करते हैं 20 गुना, तो 20 गुना 24 बराबर 480 रुपये। 480 रुपये आ गया। ठीक है, 480 आया। अब देखिए अब यहाँ से निकालने के बाद यहाँ से आप 10% निकालो तो 480 का 10% कितना होगा 48 रुपये। तो 480 की खरीद के लाया और 10% मतलब 48 रुपये की क्या ले ली उसने हानि, तो हानि ले ली। तो 480 माइनस 48 बराबर 432 रुपये। ठीक है ना। अब देखिए आप यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा देंगे, इससे कोई मतलब हमें निकलना नहीं है, तो डायरेक्ट क्या करो 5 को 90 बना दो 18 गुना, तो ये भी क्या गुना हो जाएगा 18 गुना, और हमारा आंसर आएगा 432 रुपये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक रेडियो को 2750 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। तो देखिए एसपी कितना है 2750 और जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ 10% का। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि कितने में बेचे कि 15% का लाभ हो, 15% का क्या हो लाभ। ठीक है, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, देखिए ऐसे क्वेश्चन हम आपको 2-3 क्वेश्चन और करा चुके हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है ना। देखो इसने कहा कि 10% का लाभ हो, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 110% के बराबर है। 100% कॉस्ट प्राइस और 10% का लाभ उस पर, तो 110% की वैल्यू कितने के बराबर है 2750 के। अगर यहाँ से मैं 11 का भाग दे दूँ दोनों तरफ, 11 का भाग, देखो 0 से 0 काट दो। ठीक है, अगर 11 का भाग दूं तो ये 1% बचा, और 11 का इसमें दोगे तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 25 आया, 11 दूनी 22, 5 बचा, 11 पंजे 55। जो 1% की वैल्यू है वो कितनी आ गई 25 रुपये। हमें कितने का लाभ चाहिए 15% का, यानी 100% कॉस्ट प्राइस 15% लाभ, टोटल लगा के 115% में बेचनी है। तो इस 1% को 115% बना, 115% बनाए तो कितने का गुणा कर दिया 115 का, तो यहाँ पर भी कितने का गुणा हो जाएगा 115 का। अब 115 का गुणा करें तो 115 गुणा 25। अब देखिए 25 का अगर गुणा करने में दिक्कत हो तो सीधा लगाओ 115/0 बट्टे 4, 115/0 बट्टे 4, 25 की जगह 100/4 लिख दिया। 4 का भाग लगा दो, 4 दूनी 8, 3 0, 4 अट्ठे 32, नहीं सॉरी 4 अट्ठे 32। ठीक है, 3 0, 4 सत्ते
28, 2 0, 4 पंजे 20, यानी 2875 रुपये में जाएगा वो, किसके साथ में? 115 प्रॉफिट के साथ में, ठीक है ना। अगर देखिए कॉस्ट प्राइस पूछ रहा होता तो ये जो 115 का किया, यहीं पे डायरेक्ट किसका कर देते? 100% बना देते। इसको कितना बना देते? 100%। तो देखो अगर यहाँ से ये कॉस्ट प्राइस पूछ लेता तो कॉस्ट प्राइस के लिए कुछ नहीं करना पड़ता हमें, डायरेक्ट ही इस 1% को कितना बना देते? 100%, और 100% बनाते तो ये कितना आ जाता? 2500 रुपये, 2500 रुपये आ जाता है ना। अब 2500 से 115, 15% इसका प्रॉफिट निकालते 15%, ठीक। तो 15% कितना होता? 15 पंजे 75, हासिल का 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 375 रुपये निकलता। और 2500 में 375 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2875। बस उससे थोड़ा सा स्टेप बढ़ेगा, हमें स्टेप नहीं बढ़ाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 25% की हानि हुई, यानी जो लॉस परसेंट है वो कितने का है? 25% का, जबकि एसपी कितना है? 900 रुपये में बेचा तो 25% की क्या हो गई? हानि। इस वस्तु को 1600 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? यानी जो एसपी 1 है वो 1600 है, हमसे पूछा है परसेंटेज लाभ, परसेंटेज लाभ हमें पूछा गया है, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन, ठीक। तो देखिए सीधा सीधा समझिए, ये 25% का लॉस हुआ, इसका मतलब कीमत कितनी बची होगी? 75%, 100% सीपी, 25% का लॉस, 75%, ये 75% की वैल्यू कितनी है? 900, ठीक है। सॉल्व करिए, कितने से सॉल्व करें? देखो इस 900 के 9 गुणा 100 लिख दो, फायदा मिलेगा। फायदा क्या मिलेगा? दिमाग में ही रखाओ। 3% ये हो गया 25 से, ये 4% हो गया, ठीक है। और देखो 3 से ये 3 बार, तो जो 1% की वैल्यू आई वो कितनी हो गई? 4 12, ठीक है। कैसे समझे? दोबारा देखो, दोबारा समझो। ये 900 है, इसको 9 गुणा 100 कर दिया, 25 से ये 3 बार काट दिया, 25 से ये 4 बार काट दिया, इस 3 से इस 9 को 3 बार काट दिया, तो 4 12, 1% की वैल्यू, ठीक है। अब आप देखो, आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस की ज़रूरत है ही नहीं, तो क्या करेंगे निकाल के? ये देखो, ये जो 1600 रुपये में बेची है, तो इस 12 को कितना बता दें? 1600। इस 12 को अगर 1600 बनाएं तो देखो इसमें गुणा करो, कितने का करना पड़ेगा? भाग लगाओ 1600 में 12 का, तो 12 एकन 12, 4 0 बचा, 4 0, 12 तिया 36, फिर 4 0 बचा, तो 12 तिया 36, 133.33 आता रहेगा, है ना। तो इसको भी 133.33 कर देंगे, है ना। इसका मतलब ये देखो 133.33% की जो वैल्यू है वो 1600 रुपये है, और 100% इसमें कॉस्ट प्राइस इंक्लूड है, तो प्रॉफिट जो आया वो कितने का आ गया? 33.33% का, यानी 33 सही 1/3% का लाभ हो रहा होगा उसको, ठीक है ना। कितने का लाभ हो रहा होगा? 33 सही 1/3% का, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपये में 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 145 मीटर कपड़ा बेचता है, तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य क्या है? सीपी पूछा है हमें, और इसने कहा है कि कितने का लाभ कमाता है? 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाता है, ठीक है। अब आप ये देखो, अगर हम ये देखें कि इसने 12,325 रुपये से अगर 145 मीटर का कपड़ा लगाएं, इतना टोटल रुपए है, और ये क्या है? कपड़े की माप है, ये क्या है? कपड़े की माप। देखो इतने रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचा है लाभ के साथ, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो सीधा सीधा कितने से कर दें? 5 से करें पहले, 5 दूनी 10, 5 निम 45, 5 से करो, 5 दूनी 10, 2 3 5 चौक 20, 3 2 5 के 30, 5 25, यानी 2465/29, 2465/29, ठीक है ना। अब आप ये देखो, इसको काटें, इसको सॉल्व करें, तो ये तो एक अभाज्य संख्या बन गई 29, तो 29 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। 29 का पहाड़ा याद होना चाहिए। अब 29 के पहाड़े के लिए हम थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं
देखो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ऐसे देखो कि अगर ये 9 है यहाँ पर और यहाँ पर कितना है 5, तो 9 के पहाड़े में जो 5 आएगा वो केवल 5 बार ही आएगा, यानी जिसके पीछे कितना होगा 5 होगा, यही तो बनेगा, ठीक है ना। अब उसके लिए देखो कितना बन सकता है 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 ये बनेंगे, ठीक है। अब आप ये देखो कि अगर मैं इस 2 का भाग इस 24 में दूं तो क्या बार जाएगा 12 बार जाएगा, यानी इसका मतलब कितना 125 के करीब होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखो 125 की ये बात हो रही है, अगर मैं यहाँ 100 का ही देखूँ तो 2900 हो गया, 2900 हो गया जो, और 2900 से ये काफ़ी कम है 2465, इसका मतलब ये 100 से कुछ कम होगा, कुछ कम होगा, इसका मतलब कितना होगा 95 होगा या फिर 85 होगा या फिर 75 ये होगा, ठीक है ना। अब आप देखो अगर 95 में देखूं तो 9 का गुणा 1800 ये हो जाएगा, 29 गुणा अगर 95 करें तो देखो इसको 30 मान लो, 29 गुणा 95 अगर देखें तो 30 - 1 इंटू 95, तो 5 15 हासिल का 1 और 9 30 27 और 1 2850 माइनस 95, ये देखो इससे काफ़ी ज़्यादा है ना, इसका मतलब 95 से भी नहीं जाएगा, है ना। 30 गुणा 85 ये देखें तो देखो 3 5 15 हासिल का 1 3 8 24 24 और 1 25, 2550 हो गया, माइनस 85 इसमें से घटा दो, अब 85 इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा 2465, देखो इसके बराबर आ गया, ठीक है ना। और जब आप देख रहे होगे यहाँ के बाद अगर आप ऑप्शन उठा लोगे तो ऑप्शन से ऑप्शन आराम से मिल जाएगा। पहली चीज़ इसमें इकाई का अंक 5 होना चाहिए, ऑप्शन में पहली चीज़ देखोगे इकाई का अंक कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, ठीक है। दूसरी अगर 5 देखोगे तो आपको ये पता चल गया है कि 100 से कम होगा, यानी 100 से अधिक वाला जो ऑप्शन है वो खत्म हो गया आपका, ठीक है। तो अगर ये हमने देखा तो आप ऑप्शन लगा के भी कर सकते हो कि 85 गुणा 29 कर लो, है ना, 95 गुणा 29 कर लो, तो इनको हमने कितने बार काट दिया 85 बार काट दिया, ठीक है। यानी कि 10 रुपये प्रॉफिट के साथ उसने कपड़ा 85 रुपये पर मीटर बेचा था। किसके साथ था ये 10 रुपये प्रॉफिट के साथ, ठीक। लेकिन उसे प्रॉफिट से नहीं पूछा, उसने पूछा है कि सीपी क्या है, तो इस 85 में से 10 रुपये घटा दो तो सीपी आ जाएगा 75 रुपये पर मीटर, यानी वो कपड़ा कितने रुपए पर मीटर खरीदा गया होगा 75 रुपये प्रति मीटर। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, देखते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।